बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेसन का मौजू है माया की व्यू पोर्ट के लेफ़्ट साइड पर मौजूद ये तमाम मैनिपुलेशन और सिलेक्शन टूल्स। अगर आपको याद हो तो कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने इन मैनिपुलेशन टूल्स पर ब्रीफ सी नज़र डाली थी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसका नाम बताया था, आपको इसके बारे में किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो जनाब, हमारे ये तमाम टूल्स दो कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 सिलेक्शन और नंबर 2 मैनिपुलेशन। और ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये हम लोग इंशाल्लाह तफसील से जानेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि माया में सिलेक्शन से क्या मुराद है। और जैसे कि नाम से ही वाज़े है, सिलेक्शन से मुराद है चीज़ों को सिलेक्ट करना। माया की व्यू पोर्ट में जब भी हम लोग किसी 3D ऑब्जेक्ट पर काम करना शुरू होते हैं तो उससे पहले उसे छू कर सिलेक्ट किया जाता है। और ये सिलेक्शन माया की सिलेक्शन टूल्स की वजह से पॉसिबल हो सकती है। माया में कम से कम 6 टूल्स ऐसे होते हैं कि जिनको सिलेक्शन टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें पहले 3 टूल्स स्पेसिफिकली सिलेक्शन टूल्स होते हैं और बाकी के 3 टूल्स अगरचे मैनिपुलेशन टूल्स होते हैं, लेकिन इनको भी सिलेक्शन टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिलेक्शन टूल्स में सबसे पहला टूल है सिंपल सेलेक्ट टूल। और इस सिंपल सेलेक्ट टूल के ज़रिए हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में से किसी को भी क्लिक करके या ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्लिक करके ड्रैग करके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ड्रैग करके सिलेक्ट करने में मसला ये है कि जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स इस स्क्वायर शेप्ड सिलेक्शन एरिया के अंदर आ जाएंगे वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप ड्रैग करके तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट ना करें बल्कि किसी मखसूस सीक्वेंस में चंद मखसूस ऑब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट करें, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने माउस के लेफ़्ट बटन से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और साथ में अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की दबाकर किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते चले जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिफ्ट की दबाने के बाद हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते जा रहे हैं वो सिलेक्शन सीक्वेंस का हिस्सा बनता जा रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बिल्कुल आखिर में सिलेक्ट किया है इसकी लाइंस ग्रीन कलर की हो गई हैं। ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है क्योंकि आगे जाकर हम लोग जितना भी काम करेंगे ख़ास तौर पर रिगिंग में, तो उसमें अक्सर सिलेक्शन का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस ग्रीन कलर की मदद से आप हमेशा ये याद रख सकते हैं कि आपने जो लास्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था वो कौन सा वाला था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं और अपने लेफ़्ट माउस बटन को उन ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करते जाते हैं कि जिनको आप सिलेक्ट करना चाहें। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट करना चाहें तो आप सिंपली कंट्रोल की दबाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे माउस के कर्सर के ऊपर माइनस का साइन बन गया है। तो मैं अब इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में से किसी को भी लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करता हूँ तो ये डीसिलेक्ट होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल की को दबाकर होल्ड करके रखते हैं और अपने माउस के लेफ़्ट बटन को दबाकर ड्रैग करते हैं तो आपके लेफ़्ट बटन को छोड़ते साथ ही आपके सिलेक्शन एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं वो सारे के सारे डीसिलेक्ट हो जाएंगे। तो जनाब, ये तो था हमारा सिंपल सेलेक्ट टूल। और आइए अब इससे नीचे वाले सिलेक्शन टूल को देखते हैं जिसे लेसो सेलेक्ट टूल कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने सिंपल सेलेक्ट टूल में देखा कि जब हम लोग अपनी व्यू पोर्ट में क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो इस सिलेक्शन एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा अपने सिलेक्शन एरिया को हम लोग जितने भी दूर तक ड्रैग कर लें ये हमेशा स्क्वायर शेप्ड होता है। लेकिन अगर हम लोग लेसो सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करके माउस को ड्रैग करें तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि इस सिलेक्शन का कोई पैटर्न नहीं है, यानी इसकी कोई मखसूस शेप नहीं है, बल्कि आप इसको जिधर जिधर भी ड्रैग करते जाएंगे उतने एरिया में मौजूद चीज़ें सिलेक्ट होती जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं अपने इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके इसके ड्रैग करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं शिफ्ट दबाकर किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को इस सिलेक्शन का हिस्सा बना सकता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लास्ट सेलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर में शो हो रहा है। और सिंपल सेलेक्ट टूल में भी जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कंट्रोल की दबाकर किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह लेसो सेलेक्ट टूल के साथ भी हम लोग कंट्रोल दबाकर अपने माउस के लेफ़्ट बटन को किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द क्लिक और ड्रैग करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाता है। और हम लोग किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट या फिर डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखिए कि आप इन तमाम सिलेक्शन टूल्स के साथ शिफ्ट की को इस्तेमाल करके
किसी भी एडिशनल ऑब्जेक्ट को अपनी सिलेक्शन का हिस्सा बना सकते हैं और कंट्रोल की के इस्तेमाल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। पहले दो सिलेक्शन टूल्स को तो हम लोग देख चुके हैं, अब बारी है तीसरे वाले की। लेकिन ये वाला टूल अभी हम लोग नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये चंद मखसूस चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जिनके साथ अभी हमारा बिल्कुल भी तारुफ नहीं हुआ। आखिर में सिर्फ एक मरतबा मैं इस लेसन की पूरी समरी बयान कर दूं। आज हमने दो सिलेक्शन टूल्स देखे, एक सिंपल सेलेक्ट टूल और दूसरा लेसर सेलेक्ट टूल। और हम लोगों ने ये जाना कि कैसे हम लोग सेलेक्ट टूल के साथ एक ऑब्जेक्ट को एक मरतबा क्लिक करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और पिछला वाला डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह किसी और को करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा और उससे पीछे वाला डीसेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम एक ही टाइम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहें तो हम लोग शिफ्ट की दबाते हैं और उसके बाद किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते चले जाते हैं और हमेशा हमारा लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है। इसके अलावा जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल की दबाकर उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह हम बाकी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में से किसी को भी कंट्रोल दबाकर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा। हम लोग लेफ़्ट माउस बटन से किसी एक ऑब्जेक्ट को या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट की दबाकर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करके किसी भी मखसूस सीक्वेंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह कंट्रोल की दबाकर किसी भी ऑब्जेक्ट पर माउस कर्सर को क्लिक और ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। और क्लिक और ड्रैग करके किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन या डीसेलेक्शन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हमें सिंपल सेलेक्ट टूल में मिलती हैं वही सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें लेसर सेलेक्ट टूल में भी मिलती हैं। अलबत्ता इसमें सिर्फ वाहिद एक फ़र्क ये है कि इसकी सिलेक्शन का कोई पैटर्न नहीं होता। इसे हम किसी भी शेप में ड्रॉ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये चाह रहा था कि इसी लेसन में हम लोग ये तमाम के तमाम टूल्स कवर कर लें, लेकिन शायद इतना कुछ बिगिनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लिहाजा इस लेसन को मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले लेसन में ये बाकी के 3 मैनिपुलेशन टूल्स सीखेंगे और ये देखेंगे कि इनका माया में क्या काम है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस फ्री नॉलेज को मज़ीद लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल की तमाम वीडियोज़ बराह रास्त आप तक पहुँच सकें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।